खुशखबरी, मार्च माह में इन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है, कमेंट में जय महादेव लिखे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मार्च कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली और कुछ के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला होगा। आइए जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार सभी 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना क्या लेकर आया है। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च महीने की शुरुआत शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाली है। इस दौरान आपको परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। घर और बाहर दोनों जगह आपके शुभ चिंतक आपका सहयोग और समर्थन करते नजर आएंगे। इस दौरान करियर कारोबार में आपको उल्लेखनीय प्रगति और लाभ की प्राप्ति होगी। वित्तीय दृष्टि से भी मार्च महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस दौरान अटका हुआ धन प्राप्त होगा। भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी। मेष राशि के जातकों को माह के मध्य से उत्तरार्ध तक का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना उचित होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। टारगेट ओरिएंटेड जॉब करने वालों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और नियमों का उल्लंघन भूलकर भी न करें। मेष राशि के जातकों का माह के उत्तरार्ध में लोगों के साथ किसी बात को लेकर संबंध बिगड़ सकते हैं। इस दौरान अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। माह के उत्तरार्ध का समय न सिर्फ संबंध बल्कि सेहत की दृष्टि से भी चिंताजनक रह सकता है। इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की लाल पुष्प चढ़ाकर पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस माह आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। करियर कारोबार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। घर और बाहर दोनों जगह शुभ चिंतकों का सहयोग और समर्थन बनना रहेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस माह मनचाहा रोजगार प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले अथवा प्रमोशन की मनोकामना पूरी हो सकती है। माह के मध्य में किसी योजना अथवा बाजार आदि में अटका हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपका कारोबार इस माह नई बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा। माह के उत्तरार्ध में आप अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं। इस माह आप किसी के साथ बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। यदि आप विदेश में अपने करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इस संबंध में शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। यदि आप समाज सेवा अथवा राजनीति से जुड़े हैं, तो आपको मान सम्मान अथवा किसी विशिष्ट पद की प्राप्ति संभव है। माह के उत्तरार्ध का थोड़ा सा समय यदि छोड़ दे तो पूरा माह रिश्ते नाते की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस माह आप पर आपके पिता का विशेष आशीर्वाद बरसेगा। आप अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। उपाय, प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं श्री रुद्राष्टकम का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों को मार्च महीने में गुडलक को पाने और बैडलक से बचने के लिए आलस्य और अभिमान से दूर रहना चाहिए। इस माह हाथ आए अवसर को जाने न दें और लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हुए अपना कार्य निकालने का प्रयास करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। मार्च महीने के प्रारंभ में मिथुन राशि के जातकों को अपने करियर, कारोबार की प्रगति आदि को लेकर चिंता सताएगी। हालांकि माह के मध्य तक आपको इससे जुड़े अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। माह के दूसरे हफ्ते में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके कारण आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। मिथुन राशि के जातकों को इस माह खुद को किसी भी तरह के विवाद से खुद को दूर रखते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी मसले को कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय बातचीत के जरिए हल करना बेहतर रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए माह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का थोड़ा राहत लिए रहने वाला है। हालांकि इस दौरान भी आपको कोई बड़ी डील करने अथवा नया कारोबार शुरू करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। रिश्ते नाते की दृष्टि से मार्च का महीना मिला जुला रहने वाला है। माह के मध्य में किसी बात को लेकर लव पार्टनर अथवा जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। इस दौरान अपने रिश्ते में विश्वास की कमी न होने दें और अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। पारिवारिक मसलों को संवाद से हल करें। उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। माह की शुरुआत से ही अपने समय और धन आदि का प्रबंधन करके चले और फिजूल खर्ची करने से बचे। कर्क राशि के जातकों को मार्च के महीने में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस माह उन लोगों से खूब सावधान रहें जो आपके धन, मान सम्मान आदि को नुकसान पहुंचाने का हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं। मार्च महीने की शुरुआत में खर्च की अधिकता रहेगी। इस दौरान आप सुख सुविधा की चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से माह के मध्य में आपको अनुकूलता रहेगी, लेकिन बाकी समय आपको बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। माह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों की अपने उच्च अधिकारियों से अनबन हो सकती है। नतीजतन वे अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव की योजना बना सकते हैं। हालांकि भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला लेने से बचे और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। इस दौरान आपको अपनी सेहत और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह माह मध्यम फलप्रद कहा जाएगा। प्रेम संबंध सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ावे और किसी भी प्रकार के झूठे दिखावे से बचें। उपाय: प्रतिदिन सफेद चंदन का तिलक लगाकर स्फटिक की शिवलिंग की पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मिश्रित फलदायी है। इस माह आपको किसी भी कार्य में लापरवाही करने से बचना चाहिए। माह की शुरुआत से कामकाज में आने वाली अड़चनें और परिश्रम के अनुरूप फल न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। इस माह आपको जल्दी अपने विचार को बदलने से बचना चाहिए। किसी भी कार्य पूरी लगन के साथ पूरा करने का प्रयास करें। माह के पूर्वार्ध में सिंह राशि के जातक अपने कामकाज से असंतुष्ट होकर उसमें बदलाव का विचार कर सकते हैं। हालांकि ऐसा निर्णय क्रोध में आकर अथवा भावनाओं में बहकर बिल्कुल न करें। माह के मध्य में आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसके कारण आप अपनी निजी लाइफ पर कम फोकस कर पाएंगे। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई समस्या भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। कारोबार की दृष्टि से पूरा महीना ही काफी उतार चढ़ाव भरी स्थिति को लिए हुए है। इस माह बिजनेस से जुड़ा कोई भी अहम निर्णय काफी सोच विचार करने के बाद ही ले तथा धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। जोखिम भरी योजनाओं में भूलकर निवेश न करें। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। माह के मध्य में कोई पुराना रोग उभर सकता है अथवा आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आत्मीय संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए संवाद बनाए रखें और अपने से बड़ों की सलाह का सम्मान करें। लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर पर हावी होने की बजाय उसकी भावनाओं की कद्र करें। उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का पूर्वार्ध मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कामकाज में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कन्या राशि के जातकों को इस पूरे माह जल्दबाजी में अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं तथा नियमों का उल्लंघन करने से भी बचें, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। माह के पूर्वार्ध में मौसम जनित बीमारियां भी आपकी शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकती हैं। ऐसे में इस दौरान अपना खानपान एवं दिनचर्या सही रखें। मार्च महीने में अचानक से आए कुछ बड़े खर्चों के कारण कन्या राशि की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि आय के साधन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता जरूर बनी रहेगी। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को अपव्यय पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों का माह के मध्य में अचानक से अनचाही जगह पर तबादला अथवा कोई अनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके चलते उन्हें कठिनाई का अनुभव होगा। इस दौरान लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रियजनों के प्रति ईमानदार रहते हुए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए, अन्यथा सालों से बने संबंध में दरार आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करके नारायण कवच का पाठ करें। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च महीने की शुरुआत शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाली है। इस दौरान आपको परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। घर और बाहर दोनों जगह आपके शुभ चिंतक आपका सहयोग और समर्थन करते नजर आएंगे। इस दौरान करियर कारोबार में आपको उल्लेखनीय प्रगति और लाभ की प्राप्ति होगी। वित्तीय दृष्टि से भी मार्च महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस दौरान अटका हुआ धन प्राप्त होगा। भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी। मेष राशि के जातकों को माह के मध्य से उत्तरार्ध तक का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है।
इस दौरान आपको अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना उचित होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। टारगेट ओरिएंटेड जॉब करने वालों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और नियमों का उल्लंघन भूलकर भी न करें। मेष राशि के जातकों का माह के उत्तरार्ध में लोगों के साथ किसी बात को लेकर संबंध बिगड़ सकते हैं। इस दौरान अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। माह के उत्तरार्ध का समय न सिर्फ संबंध बल्कि सेहत की दृष्टि से भी चिंताजनक रह सकता है। इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की लाल पुष्प चढ़ाकर पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस माह आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। करियर कारोबार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। घर और बाहर दोनों जगह शुभ चिंतकों का सहयोग और समर्थन बनना रहेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस माह मनचाहा रोजगार प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले अथवा प्रमोशन की मनोकामना पूरी हो सकती है। माह के मध्य में किसी योजना अथवा बाजार आदि में अटका हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपका कारोबार इस माह नई बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा। माह के उत्तरार्ध में आप अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं। इस माह आप किसी के साथ बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। यदि आप विदेश में अपने करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इस संबंध में शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। यदि आप समाज सेवा अथवा राजनीति से जुड़े हैं तो आपको मान सम्मान अथवा किसी विशिष्ट पद की प्राप्ति संभव है। माह के उत्तरार्ध का थोड़ा सा समय यदि छोड़ दें तो पूरा माह रिश्ते नाते की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस माह आप पर आपके पिता का विशेष आशीर्वाद बरसेगा। आप अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं श्री रुद्राष्टकम का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों को मार्च महीने में गुड लक को पाने और बैडलक से बचने के लिए आलस्य और अभिमान से दूर रहना चाहिए। इस माह हाथ आए अवसर को जाने न दें और लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हुए अपना कार्य निकालने का प्रयास करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। मार्च महीने के प्रारंभ में मिथुन राशि के जातकों को अपने करियर कारोबार की प्रगति आदि को लेकर चिंता सताएगी। हालांकि माह के मध्य तक आपको इससे जुड़े अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। माह के दूसरे हफ्ते में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके कारण आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। मिथुन राशि के जातकों को इस माह खुद को किसी भी तरह के विवाद से खुद को दूर रखते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी मसले को कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय बातचीत के जरिए हल करना बेहतर रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए माह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का थोड़ा राहत लिए रहने वाला है। हालांकि इस दौरान भी आपको कोई बड़ी डील करने अथवा नया कारोबार शुरू करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। रिश्ते नाते की दृष्टि से मार्च का महीना मिला जुला रहने वाला है। माह के मध्य में किसी बात को लेकर लव पार्टनर अथवा जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। इस दौरान अपने रिश्ते में विश्वास की कमी न होने दें और अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। पारिवारिक मसलों को संवाद से हल करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। माह की शुरुआत से ही अपने समय और धन आदि का प्रबंधन करके चले और फिजूल खर्ची करने से बचें। कर्क राशि के जातकों को मार्च के महीने में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस माह उन लोगों से खूब सावधान रहें जो आपके धन, मान सम्मान आदि को नुकसान पहुंचाने का हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं। मार्च महीने की शुरुआत में खर्च की अधिकता रहेगी। इस दौरान आप सुख सुविधा की चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से माह के मध्य में आपको अनुकूलता रहेगी, लेकिन बाकी समय आपको बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। माह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों की अपने उच्च अधिकारियों से अनबन हो सकती है। नतीजतन वे अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव की योजना बना सकते हैं। हालांकि भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला लेने से बचें और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। इस दौरान आपको अपनी सेहत और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह माह मध्यम फलप्रद कहा जाएगा।
प्रेम संबंध सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ावें और किसी भी प्रकार के झूठे दिखावे से बचें। उपाय, प्रतिदिन सफेद चंदन का तिलक लगाकर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मिश्रित फलदायी है। इस माह आपको किसी भी कार्य में लापरवाही करने से बचना चाहिए। माह की शुरुआत से कामकाज में आने वाली अड़चनें और परिश्रम के अनुरूप फल न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। इस माह आपको जल्दी अपने विचार को बदलने से बचना चाहिए। किसी भी कार्य पूरी लगन के साथ पूरा करने का प्रयास करें। माह के पूर्वार्ध में सिंह राशि के जातक अपने कामकाज से असंतुष्ट होकर उसमें बदलाव का विचार कर सकते हैं। हालांकि ऐसा निर्णय क्रोध में आकर अथवा भावनाओं में बहकर बिल्कुल न करें। माह के मध्य में आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसके कारण आप अपनी निजी लाइफ पर कम फोकस कर पाएंगे। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई समस्या भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। कारोबार की दृष्टि से पूरा महीना ही काफी उतार चढ़ाव भरी स्थिति को लिए हुए है। इस माह बिजनेस से जुड़ा कोई भी अहम निर्णय काफी सोच विचार करने के बाद ही ले तथा धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। जोखिम भरी योजनाओं में भूलकर निवेश न करें। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। माह के मध्य में कोई पुराना रोग उभर सकता है अथवा आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आत्मीय संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए संवाद बनाए रखें और अपने से बड़ों की सलाह का सम्मान करें। लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर पर हावी होने की बजाय उसकी भावनाओं की कद्र करें। उपाय, प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का पूर्वार्ध मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कामकाज में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कन्या राशि के जातकों को इस पूरे माह जल्दबाजी में अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं तथा नियमों का उल्लंघन करने से भी बचें, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। माह के पूर्वार्ध में मौसम जनित बीमारियां भी आपकी शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकती हैं। ऐसे में इस दौरान अपना खानपान एवं दिनचर्या सही रखें। मार्च महीने में अचानक से आए कुछ बड़े खर्चों के कारण कन्या राशि की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि आय के साधन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता जरूर बनी रहेगी। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को अपव्यय पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों का माह के मध्य में अचानक से अनचाही जगह पर तबादला अथवा कोई अनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके चलते उन्हें कठिनाई का अनुभव होगा। इस दौरान लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रियजनों के प्रति ईमानदार रहते हुए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए, अन्यथा सालों से बने संबंध में दरार आ सकती है। उपाय, प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करके नारायण कवच का पाठ करें। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च महीने की शुरुआत शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाली है। इस दौरान आपको परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। घर और बाहर दोनों जगह आपके शुभ चिंतक आपका सहयोग और समर्थन करते नजर आएंगे। इस दौरान करियर कारोबार में आपको उल्लेखनीय प्रगति और लाभ की प्राप्ति होगी। वित्तीय दृष्टि से भी मार्च महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस दौरान अटका हुआ धन प्राप्त होगा। भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी। मेष राशि के जातकों को माह के मध्य से उत्तरार्ध तक का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना उचित होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। टारगेट ओरिएंटेड जॉब करने वालों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और नियमों का उल्लंघन भूलकर भी न करें। मेष राशि के जातकों का माह के उत्तरार्ध में लोगों के साथ किसी बात को लेकर संबंध बिगड़ सकते हैं। इस दौरान अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। माह के उत्तरार्ध का समय न सिर्फ संबंध बल्कि सेहत की दृष्टि से भी चिंताजनक रह सकता है। इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की लाल पुष्प चढ़ाकर पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मिश्रित फलदायी है। करियर कारोबार की दृष्टि से मार्च के पूर्वार्ध का समय थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में जरा ज्यादा सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी।
नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान किसी अनचाहे बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको धन उधार लेने की भी नौबत आ सकता है। हालांकि माह के मध्य तक आपका करियर हो या फिर कारोबार एक बार फिर पटरी पर आ जाएगा। इस दौरान आप अपने उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों की मदद से किसी कार्य विशेष को बेहतर तरीके से पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे आपका कार्य क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा। कारोबार की दृष्टि से भी माह के मध्य का समय आपके लिए शुभता लिए हुए है। इस दौरान आपको बिजनेस में खासा लाभ होने की संभावना बनेगी। आय के साधन बढ़ेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। मार्च महीने के उत्तरार्ध में आपके सिर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिसे निभाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए कन्या राशि के जातकों को स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। माह के मध्य में आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय, प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का पूर्वार्ध मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कामकाज में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कन्या राशि के जातकों को इस पूरे माह जल्दबाजी में अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं तथा नियमों का उल्लंघन करने से भी बचें, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। माह के पूर्वार्ध में मौसम जनित बीमारियां भी आपकी शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकती हैं। ऐसे में इस दौरान अपना खानपान एवं दिनचर्या सही रखें। मार्च महीने में अचानक से आए कुछ बड़े खर्चों के कारण कन्या राशि की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि आय के साधन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता जरूर बनी रहेगी। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को अपव्यय पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों का माह के मध्य में अचानक से अनचाही जगह पर तबादला अथवा कोई अनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके चलते उन्हें कठिनाई का अनुभव होगा। इस दौरान लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपने प्रियजनों के प्रति ईमानदार रहते हुए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए, अन्यथा सालों से बने संबंध में दरार आ सकती है। उपाय, प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करके नारायण कवच का पाठ करें। वृश्चिक, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। वृश्चिक राशि के जातकों को पूरे माह इस कहावत को याद रखते हुए अपने सोचे कार्य को धैर्य के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। आपको समझना होगा कि ट्रेन के भीतर भागने से अपने स्टेशन पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। मार्च महीने की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागजी काम समय पर पूरे करने चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों सामान्य छात्रों के मुकाबले अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपकी करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। करियर कारोबार से जुड़ी दिक्कतों को आप अपने प्रयास से माह के मध्य तक काफी हद तक दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से भी माह के मध्य का समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपकी विभिन्न स्रोतों से आय होगी। इस दौरान पूर्व में किए गए निवेश अथवा भूमि भवन के क्रय विक्रय से बड़ा लाभ हो सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। स्वजनों के साथ लंबे समय से चला आ रहा पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपसी सहमति से दूर होगा। मार्च महीने में उत्तरार्ध में कुछ एक घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर, खट्टी मीठी तकरार के साथ लाइफ यूं ही चलती रहेगी। आत्मीय रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वयं के भीतर अहंकार न आने दें। उपाय, प्रतिदिन संकट मोचक हनुमान की पूजा और उनकी चालीसा का 7 बार पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं तो आपको इस माह कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं पहले से कार्यरत लोगों को माह के पूर्वार्ध में परिश्रम का पूरा फल मिलता हुआ नजर आएगा। उच्च अधिकारी आपके कामकाज से प्रसन्न होकर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। कुल मिलाकर माह के पूर्वार्ध का समय आपके पद प्रतिष्ठा आदि में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। इस दौरान आप कारोबार में खासा लाभ प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। कारोबार के सिलसिले में की यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान आपकी सत्ता सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे।
माह के पूर्वार्ध में जहां विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, वहीं सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर खर्च भी खूब होगा। माह के उत्तरार्ध के समय आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा, जिसके चलते आप शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव कर सकते हैं। इस दौरान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। किसी भी व्यावसायिक डील को करने के लिए माह के उत्तरार्ध की बजाय पूर्वार्ध का समय अत्यधिक शुभ रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह माह आपके लिए मध्यम फलप्रद है। कामकाज की व्यस्तता के चलते आप अपनी लव लाइफ अथवा मैरिड लाइफ को कम समय दे पाएंगे। माह के उत्तरार्ध में जीवन संगिनी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मध्यम फलप्रद रहने वाला है। इस माह आपको अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। साथ ही साथ किसी भी कार्य को कल पर टालने की आदत से बचना होगा। माह के पूर्वार्ध से ही आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा। पूरे माह आप पर कामकाज का तनाव बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। माह के मध्य में अनचाही जगह पर तबादले की आशंका बनी रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को मार्च महीने में नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन से बचते हुए अपना कार्य समय से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र अथवा व्यवसाय किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचे, अन्यथा धोखा होने की आशंका है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को टैक्स संबंधी कार्य समय पर निपटाने का प्रयास करना चाहिए। माह के उत्तरार्ध में बाजार में आई मंदी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान आपको मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी मार्च का महीना काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। माह की शुरुआत में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस दौरान वैवाहिक जीवन से जुड़ी खुशियों में भी कमी आ सकती है। सेहत और संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ: मार्च महीने के उत्तरार्ध का कुछ समय यदि छोड़ दे तो पूरा महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस माह आप जितनी ईमानदारी से परिश्रम और प्रयास करेंगे, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो इस माह आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। बेरोजगार लोगों को किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से मनचाहा रोजगार मिल सकता है। पहले से कार्यरत लोगों का कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा तथा समय पर लक्ष्यों की पूर्ति और कार्य संपन्न होंगे। इस माह के मध्य तक आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिल सकती है। विरोधी खुद समझौते की पहल कर सकते हैं अथवा अदालती फैसला आपके हक में आ सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से भी यह माह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में आप कोई बड़ी व्यावसायिक डील कर सकते हैं। कारोबार में लाभ और प्रगति होने पर आप हर्ष का अनुभव करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय अनुकूल है, वे अपना बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। माह के अंतिम सप्ताह में अचानक से आई कुछ एक अड़चनों के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। मार्च महीने में रिश्ते नाते अनुकूल बने रहेंगे। सिंगल लोगों के जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। पहले से प्रेम संबंध में बने हुए लोगों का आपसी विश्वास और आत्मीयता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखम बना रहेगा। संतान की उपलब्धि से मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की विधि विधान पूजा करके शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि के जातकों लिए मार्च का महीना मिश्रित फलदायी है। इस माह आपको अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। माह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों का इस दौरान अनचाही जगह पर तबादला करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र से जुड़ी तमाम तरह की दिक्कतों के बीच मीन राशि के जातकों इस पूरे माह अपने उच्च अधिकारियों से बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत रहेगी। यदि आप कार्य क्षेत्र में सभी दिशा निर्देशों का पालन भी करते हुए अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, तो आपको माह के उत्तरार्ध तक परिस्थितियां अपने अनुकूल होती नजर आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मार्च का महीना मिला जुला रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में कारोबार में अपेक्षाकृत लाभ न मिलने के कारण निराशा आपके भीतर निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इस दौरान बाजार में फंसे धन को निकालने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। माह के उत्तरार्ध में भी आपको कारोबार से औसत लाभ होने की संभावना है।
यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान बहुत सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ें और कागजी कार्य समय पर निपटाएं। रिलेशनशिप को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको मार्च महीने में विशेष प्रयास करने होंगे। माह के पूर्वार्ध में लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर, उसके साथ विश्वास और प्रेम को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। इस दौरान किसी बात को लेकर संबंधों में खटास आ सकती है। प्रेम संबंध से जुड़ा विवाद अपयश का कारण बन सकता है। उपाय: प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाएं और नारायण कवच का पाठ करें।